Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hello everyone, this is Nitish. In this video, I'll tell you what moving averages are. See, moving averages are basically lines which are used to identify trends and confirm reversals. Example, when the price is above the moving average line, it represents an uptrend, whereas if the price is below the moving average line, it represents a downtrend. A moving average is based on past prices and is a lagging indicator. Example, this is a moving average. This is a 200 moving average, this white line, and this is a daily time frame और 200 है, मतलब लास्ट 200 डेज के क्लोजिंग प्राइसेस के एवरेज को लेकर ये लाइन बनी है. Now there are two types of moving averages. One is simple moving average, which is this line, and one is exponential moving average. Simple moving average क्या होता है वो मैंने आपको बोला. Exponential moving average मतलब recent प्राइस को हाईएस्ट वेटेज मिलेगा. लाइक आज कल के प्राइस को सबसे ज़्यादा वेटेज, उसके पहले के प्राइस को थोड़ा कम वेटेज, ऐसे करके जो 200 डेज पहले था आज से उसको सबसे कम वेटेज, लाइक रीसेंट प्राइस को हाईएस्ट वेटेज बन देकर वो लाइन बनी है. एग्जांपल आई विल शो यू. See, this pink line is the 200 EMA, whereas this white line is the 200 moving average, which you all know. See, 200 EMA is a bit above than the 200 moving average. क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो रीसेंट प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज दिया है, इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा ऊपर है. वी यूजुअली यूज़ EMAs इन चार्टिंग. इसको हाइड कर देते हैं. या सी, दिस इज द 200 EMA, मतलब लास्ट 200 डेज के क्लोजिंग प्राइसेस को लेकर एक्सपोनेंशियली ज़्यादा वेटेज रीसेंट प्राइसेस को देकर बनी है. देन दिस ब्लू लाइन, दिस इज द 50 EMA, मतलब ये लास्ट 50 डेज के प्राइसेस को लेकर रीसेंट प्राइसेस को हाईएस्ट प्रेफरेंस देकर एवरेज लेकर बनी है. सी, दीज टू लाइन्स are used to represent are used to identify supports and resistances. Example I will show you. Yeah, this is the 50 EMA और ये ICICI बैंक का चार्ट है. एक कोई भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए 50 EMA और 200 EMA will act as a support, whereas कोई भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए 50 EMA and 200 EMA will act as resistance. Example, ये ICICI बैंक का चार्ट है, ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसका मतलब 50 और 200 EMA इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे. एग्जाम्पल देखो, पहले ये डाउन ट्रेंड में था, तो 200 EMA को इसके प्राइस 50 EMA को इसके प्राइस ने क्रॉस किया, तो ये कंटिन्यूस फॉल था. फिर वापस ऊपर जाने का ट्राई किया, बट ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, तो ऊपर जा नहीं पाया. अगेन ये थोड़ा ऊपर चला गया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया मोमेंटम, फिर वापस नीचे. फिर वापस ये थोड़े टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था. यहाँ पर उसने 50 EMA ब्रेक किया, बट फिर वापस थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया था वो 15% बट वो वापस सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया. एंड इस बार उसने जब ब्रेक किया तो उसने सस्टेन कर लिया 50 EMA, और तब से वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है. फिर वापस एक बार थोड़ा सा फॉल आया था, बट तभी भी ब्रेक नहीं किया था. उसके बाद वापस अप ट्रेंड में, फिर वापस यहाँ पर ब्रेक कर दिया उसने, बट ये 200 EMA अभी भी है. सो इफ इट क्रॉसेस 50 EMA, तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका बन जाएगा 200 EMA फॉर एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक. वेयरएज डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए अपोजिट होगा, वो पहले 200 EMA को ब्रेक करेगा, उसके बाद 50 को. यहाँ पर अपोजिट है क्योंकि अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो ये यहाँ तक जा सकता था, बट ये इसने पहले ही रिवर्सल ले लिया और वापस 50 EMA को ब्रेक किया और अप ट्रेंड में आ गया. इसने वापस देखो 50 EMA का वापस एक बार सपोर्ट लिया और वापस अब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा. इसके ऊपर क्लोजिंग लाइक 628 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ये वापस एक अप ट्रेंड में चले जाएगा. आपको दूसरा भी एग्जांपल दिखा देता हूँ. सी, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस. यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल आ गया था 200 EMA का, तो वहाँ से कंटिन्यूस ये स्टॉक अप ट्रेंड में है कंटिन्यूस. फिर थोड़ा सा फॉल आया था, बट यहाँ पर उसका सपोर्ट मिल गया था. फिर वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर वापस फॉल आया था, बट अगेन यहाँ पर सपोर्ट मिल गया था. फिर वापस ऊपर गया, बट वापस नीचे आकर ये सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है. इसका मतलब ये है कि
ये कभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि कितनी टाइम 1 2 3 4 5 बार तो ये सपोर्ट ले चुका है। मतलब पहले भी आप अगर देखना हो तो ओवर ईयर कभी भी ये 200 EMA के पास आता है तो वहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखता है। तो दैट इज़ दी 200 EMA, और 200 EMA को डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहिए। नाउ ये है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नाउ वील टॉक अबाउट इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके लिए टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है, विच इज़ 15 मिनट्स। तो अब 15 मिनट्स पे 200 EMA का यूज़ करने का ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए यू शुड यूज़ 50 EMA, विच इज़ मोर इफेक्टिव। सी रिलायंस का चार्ट, यहाँ पर ऊपर से प्राइस नीचे आया तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से अप ट्रेंड। ये सिर्फ एक ही इंडिकेटर के बेसिस पे आप पता नहीं लगा सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन, जिससे आपको हेल्प होगी आइडेंटिफाई करने में कि प्राइस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। सी अभी इसने वापस एक बार 50 EMA को कट किया है नीचे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वापस वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ICICI बैंक। ये भी 50 EMA के ऊपर है और 200 EMA के भी ऊपर है। अब एक और आप इंडिकेटर यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको टाइम फ्रेम को, इसको 50 की जगह 21 कर दो। सी 21 EMA, ओके। और इसको आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो फॉर इंट्राडे। बट 5 मिनट्स पे यूज़ करने पे आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे। सी यहाँ पर एक अप ट्रेंड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, फिर वापस अप ट्रेंड, फिर वापस डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पर कंटिन्यूस अप ट्रेंड। इससे अच्छा आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 50 EMA यूज़ करो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और सबसे बेस्ट तो स्विंग ट्रेडिंग है, 1 डे पे 200 EMA and 50 EMA. Now, when 50 EMA cuts the 200 EMA from below, it is a bullish indicator, whereas if the 50 EMA cuts the 200 EMA from above, it is a bearish indicator. Example, ये ICICI बैंक का चार्ट था। दूसरे चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ। Example, Reliance. See, this red line is the 50 EMA, whereas this white line is the 200 EMA. यहाँ पर रेड लाइन ने वाइट लाइन को नीचे से कट किया, तो देखो कितना बुलिश हो गया स्टॉक। द प्राइस वेंट फ्रॉम 1350 टू 2300। और देखो ये रेड लाइन ने अभी तक वाइट लाइन को कट नहीं किया है, विच मीन्स ये कम्प्लीटली बेरिश नहीं हुआ है, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। वंस इट क्रॉसेज द 50 EMA इट विल बिकम बुलिश। और अगर यहाँ से नीचे चले जाता है तो 200 EMA का सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर 50 EMA 200 EMA को ऊपर से कट कर देता है तो इट विल टर्न बेरिश। वैसा तो मोस्टली नहीं होगा, बट लेट्स सी। और एग्जांपल दिस टाटा स्टील का स्टॉक, सी स्टॉक ने यहाँ पर ही कट कर दिया था रेड लाइन ने वाइट लाइन को नीचे से, तो प्राइस वेंट फ्रॉम 364 टू बहुत ज़्यादा ही हो गया 1200, मोर देन दैट। तो आप 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, 3 मूविंग एवरेजेस, वन इज़ द 200, वन इज़ द 50 एंड वन इज़ 21। 200 इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, 50 इज़ फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड 21 इज़ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मूविंग एवरेजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब।